हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बात करेंगे आज अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम जून 2025 के रिगार्डिंग और पेपर टू में जिसका हिस्ट्री है उन सभी को एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं। जिनका भी हिस्ट्री है उन सभी के लिए मास्टर प्लान है और बिल्कुल नए अपडेटेड सिलेबस पर अभी डिस्कशन होगा और किस प्रकार आप यहाँ पेपर टू में जिसका विषय हिस्ट्री है, हिस्ट्री में किस प्रकार आप 75 to 80 क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। और जीआरएफ के सफर में जो जीआरएफ का सफर हमने स्टार्ट किया है एग्जाम फाइटर नंबर 1 में, उसमें आप सफर कर सकते हैं और जीआरएफ क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम लोग ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छे से समझना होगा, तभी आप जीआरएफ के सफर को क्रैक कर पाएंगे, है ना, जीआरएफ पे सवार हो पाएंगे। तो हिस्ट्री का मास्टर प्लान लेकर आ गया हूं और इस मास्टर प्लान में हमारा टारगेट है यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जाम, जिसका की फॉर्म फिलिंग डेट अभी आ चुकी है और इसका एग्जाम डेट्स भी आ चुकी है जो कि 21 जून से स्टार्टिंग है। तो चलिए, अभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ की डेट नहीं आया है, तो हम लोग 60 डेज का मास्टर्स प्लान लेंगे और इसी पे बात करेंगे। तो हमारे मास्टर्स प्लान से पहले आपको ये भी बता दूं कि एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर कोर्सेस चल रही है, क्लासेस चल रही है। आप चाहे तो जल्द से जल्द क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस कल से स्टार्ट होगी। आज 19 अप्रैल है, 20 अप्रैल यानी कल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। कल से इवनिंग नाइट में आपको 9 PM को पेपर टू हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होगी। टाइमिंग कितना रहेगा? 9 PM एवरी डे, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई मायने नहीं रखता है, हॉलीडे मायने रखता है। ये 60 डेज का क्रैश कोर्स चलेगा। ओनली 399 आपको पे करना है, वन टाइम पे करना है। कैसे? क्लासेस चलेगी हमारे ऐप पे, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे कोर्सेस का भी लिंक मिल जाएगा। आप अगर ऐप को डाउनलोड ना करना चाहे तो सीधे आप कोर्स में जाकर कोर्स परचेज करके वहां पर आप सीधे क्लास में हमसे जुड़ सकते हैं। कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो ये रही कि आपके लिए किस प्रकार तैयारी करनी है, वो पूरे आपको यहाँ पे हिस्ट्री के पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और बिल्कुल ऑफर प्राइस में। हालांकि पेपर 1 की भी चल रही है, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। अभी हम लोग पेपर 2 का सिलेबस हिस्ट्री का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तैयारी से पहले जरूरी है सिलेबस। तो चलिए सीधे ऑफिशियल सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं आ रहा आपको तो फिर आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस पहले जरूरी है। तो ये आपका ऑफिशियल कर सकते हैं सिलेबस, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा ये जो साइट है UGCNET-online.in पर जाइएगा, सिलेबस तो वहां आपको दिख जाएगा पूरा सभी विषयों का सिलेबस, है ना। हमको हिस्ट्री पे जाना है तो हिस्ट्री हमारा कहाँ पर है? 6 नंबर पे। चलिए, हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग वाला इंग्लिश होगा, फिर हिंदी होगा। तो अभी जो क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, तो हिंदी वाले सिलेबस को हम लोग देख रहे हैं। 6 नंबर पे हमारा ये है। यहाँ पर आपको क्लासेस का जो सिलेबस मिल जाएगा वो हिंदी मीडियम में हिस्ट्री का सिलेबस अभी डाउनलोड हमारा हो रहा है। तो चलिए सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस में कितने यूनिट है? 10 यूनिट है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम यानी सिलेबस 10 यूनिट में है और यहाँ पर 150 200 वैकल्पिक नहीं, यहाँ पे 100 अभी फिलहाल जो चल रहा है ना, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिलहाल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो 100 प्रश्न को हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। थोड़ा स्लो है ना। सिलेबस को अगर आप अच्छे से समझेंगे तभी आप तो तैयारी कर पाएंगे। आज का पूरा सेशन रहेगा सिलेबस पे। तो सिलेबस आपके सामने है, ये है आपका सिलेबस। सिलेबस में सबसे स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स दिया गया है, इसे बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ना है ना। यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी आप इस सिलेबस को देखने लगेंगे, इसी में बहुत टाइम लग जाएगा। और जब हम लोग पूरा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक पहुंचेंगे ना, ये सारे टर्म आपको वहां पर दिख जाएंगे। ये सारे टर्म आपको
वहां पर दिख जाएंगे, इसलिए हम लोग यूनिट 1 पे चलते हैं। ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 में हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? सोर्सेस। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के क्या सोर्सेस हैं, क्या सोर्सेस हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर अलग अलग टाइप के सोर्सेस हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं सोर्सेस में पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजी के लिए क्या सोर्सेस है। इसी प्रकार यहाँ पर आर्कियोलॉजी के बाद आपका जो अन्य स्रोत है साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक में भी स्वदेशी है ना, हमारे देश का, विदेशी वो भी, फिर साहित्य में धार्मिक साहित्य और फिर लौकिक साहित्य। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इसके बाद पशुचारण और खाद्य उत्पादन, जहां पर नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग के बारे में जानेंगे। इसके बाद बहुत ही फेमस चैप्टर सिंधु हड़प्पा, जिसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आपका वैदिक काल में 2 फेज आएगा, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो इसी में आपको मिल जाएगा महाजनपद काल, और यहीं पे मगध का उत्कर्ष, मौर्य समाज का उदय, यानी एंशिएंट यूनिवर्सिटी आपको अर्ली स्टार्टिंग से पढ़ना है। और यहाँ पर आप देखिए आपको मौर्य के बाद उसके बाद फिर मौर्य के बाद जो गुप्त वंश आते हैं तो गुप्त वंश के बारे में जानना है। फिर वाकाटक वंश के बारे में, हर्ष का युग, उसका प्रशासन। फिर आपको दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में आपको यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है। दक्षिण भारत में कौन से थे? पल्लव, चेर, चोल, पांड्य, इन सभी को आपको देखना है। पूर्वी भारत में साम्राज्य में आपका जो बंगाल में था पाल, सैन, कामरूप, उसके बारे में देखना है। पश्चिम भारत में जो बल्लवी के, मैत्री, गुजरात के चालुक्य, इसी प्रकार उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, ये सभी जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष चला था उन सभी को देखते हुए इसकालीन अर्थव्यवस्था को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद आपका ब्राह्मण धर्म का विकास, इस काल में जो समाज, शिक्षा, संस्कृति, इन सभी को देखते हुए जो अरबों का यहाँ प्रवेश हुआ, अरबों का जिसमें प्रमुख जो राइटर्स यहाँ पे आए थे, सुलेमान हो, मोहम्मद गजनवी हो, अल-बरूनी, उन सभी के बारे में आपको देखना है। यूनिट 4 जब पहुंचेगा ना, यूनिट 4 में फिर से सोर्सेस हैं। इस बार सोर्सेस क्या है? मध्यकालीन। जैसे मोहम्मद गजनवी वाला फेज उधर खत्म हो गया, अब हमारा मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। और मध्यकाल में हम लोग क्या देखेंगे? मध्यकाल को जानने के जो पुरातात्विक स्रोत है, इसके बाद जो मुद्रा है ना, मुद्रा के बाद जो अभिलेख है, अभिलेख के अलावा साहित्यिक स्रोत है वगैरह बहुत सारी। यहाँ पे ज्यादा फोकस होगा साहित्यिक। मध्यकाल में आर्कियोलॉजी का कम है, ज्यादा साहित्यिक स्रोत है। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस यूनिट में सबसे ज्यादा फेमस जो पढ़ना है आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। अगर आपने 2 को कर लिया तो बाद बाकी वो बहुत ज्यादा डीपली देखने का जरूरत नहीं है, मेजर क्वेश्चन वहीं से आपको मिल जाएगा। इसके बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में देखना होगा, ये सभी हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 4 में और एक चीज टॉपिक है मराठा, है ना, मराठा के बारे में फिर आपको देखना है। अब यूनिट 5 में भी, यूनिट 5 जो है ना वो मध्यकाल का ही है, जहां पे दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठा, 3 मेजर किंगडम को हम लोगों ने देखा, दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठा। इसी का अब प्रशासन क्या था, अर्थव्यवस्था क्या था, इन्हीं तीनों का, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हो, मुगल का हो या मराठों का, इस काल की अर्थव्यवस्था, प्रशासन। फिर इसके अलावा जैसे कि मराठों में अष्टप्रधान व्यवस्था थी, अष्टप्रधान को अलग से देखना है। इसके बाद इस काल में उद्योग धंधे किस प्रकार से, कौन कौन से उद्योग थे। अगर यूनिट 6 की बात करें, यूनिट 6 में फिर से बस जो हम लोगों ने देखा सल्तनत काल, मुगल काल, मराठों का काल, इस काल के समाज और संस्कृति के बारे में भी आपको देख लेना है। इसके अलावा इसके बाद बहुत बड़ा जो मूवमेंट हुआ था हमारा, जो भक्ति आंदोलन चला था और सूफी आंदोलन। तो भक्ति और सूफी आंदोलन, जहां पर भक्ति आंदोलन आपको शैववाद, वैष्णववाद, है ना, शक्तिवाद, इन सभी को देखना है। फिर आपका मध्य युग का अंत हो जाता है। फिर सिख आंदोलन शुरू होता है गुरु नानक के नेतृत्व में, उसको देखना है। फिर समाज का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ, ग्रामीण में समाज की क्या व्यवस्था थी, ग्राम में कृषकों की क्या स्थिति थी, इन सभी को आपको इस यूनिट में देखना है। स्त्रियों की क्या दशा थी वो आपको इस यूनिट में देखना है। यूनिट 7 में हम लोग मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर जाएंगे। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत जिसको कहते हैं, जहां पर इस काल को जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभिलेख जो रखे हुए हैं, जीवन चरित्र है, इसके बाद समाचार पत्र है ना, मौखिक साक्ष्य है, मॉडर्न का तो बहुत सारा साक्ष्य है। ब्रिटिश सत्ता का उत्थान किस प्रकार हुआ 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच। फिर भारत में
डोमिनियन की स्थापना किस प्रकार हुई, फिर उसका विस्तार किस प्रकार हुआ, भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश का कैसा संबंध रहा, और उसके खिलाफ जब आंदोलन स्टार्ट हुआ, सबसे बड़ा और सबसे पहला आंदोलन था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को पढ़ना है आपको। कंपनी और ताज का प्रशासन, यानी कंपनी का शासन से फिर हम लोग ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चलेगा। 1858 के एक्ट के तहत उन सभी को 1773 से लेकर सीक्वेंस में आपको देखना है। कंपनी के शासन काल में जो सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी, सिविल सर्विसेज का क्या हाल था, जुडिशियल सिस्टम कैसा था, पुलिस सिस्टम कैसा था, इन सभी को आपको इस यूनिट में देखना है। इसके बाद स्थानीय स्वशासन की स्व सरकार की स्थापना हुई कुछ जगहों पर, उनके बारे में पढ़ना है। यूनिट 8 में आते हैं तो फिर अब उपनिवेशीय काल यानी अंग्रेजों के शासन काल में हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था थी उसको देखना है, किस प्रकार वो अर्थव्यवस्था बदल गई, व्यापार का क्या स्टेटस रहा, कृषि का विस्तार किस प्रकार हुआ, कृषि हमारा एक नए ट्रांसफॉर्म रूप में आई, कृषि को वाणिज्यीकरण का रूप दिया गया है ना, व्यवसाय का रूप दिया गया। भूमि बंदोबस्त यानी जो कह सकते हैं भूमि बंदोबस्त की जो 3 प्रणालियां थी, जमींदारी है ना, महलवाड़ी और रेतवाड़ी, उन सभी को यहाँ देखना है। उद्योगों का किस प्रकार भारतीय उद्योगों का ह्रास हुआ, पतन हुआ, और ब्रिटिश उद्योगों का यहाँ पर विकास हुआ, उन सभी को देखना। और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का यहाँ पर अकाल महामारी जैसी चीजें देखने को मिली, इन सभी को आपको इस यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। और नई शिक्षा नीति ब्रिटिश काल में आई थी, जो कि अभी हाल ही में NEP 2020 तक हम लोग उसको कवर करेंगे। फिर मिलाकर भारतीय पुनर्जागरण का काल इसी दौर में रहा। भारत में स्त्रियों से संबंधित प्रमुख प्रश्न, राष्ट्रवादी चर्चा हुई, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय, आपको देखना है यूनिट 9 में। भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान यूनिट 9 में देखना है। यूनिट 9 में बेसिकली हमारा गांधी जी का जो आंदोलन था वो सभी चीजें यहाँ पर यूनिट 9 में रहेगी। स्वदेशी और स्वराज, गांधीवादी जन आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, INA, राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य वर्ग की भूमिका, यानी गांधी युग को इसमें पढ़ना है। इसके बाद वामपंथी राजनीति है इसी यूनिट में। आपका दलित वर्ग आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान की उत्पत्ति, स्वतंत्रता और विभाजन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत है ना, उसके बाद भारत की क्या स्थिति रही, आप विशेषकर नेहरू एज तक आपको देखना पड़ेगा। विभाजन की क्या चुनौतियां थी, फिर हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ को किस प्रकार बाद में मिलाया गया, ये भी आपके सिलेबस में। भीमराव अम्बेडकर के बारे में अलग से करना। नई शिक्षा नीति जो लाई गई उस पर भी यहाँ पर रहेगा। आर्थिक नीतियां, विशेषकर नियोजन प्रक्रिया जो पंचवर्षीय योजना थी, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि नेहरू जी के पीरियड तक 1964 तक आपको देखना है। विदेश नीति में पंचशील क्या था, भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता, आपातकाल, उदारीकरण, आपातकाल जब लगा उन्हें 1975 में, तो उन सभी को भी यहाँ पर ऐड किया गया। उदारीकरण, जो उदारीकरण की नीति यहाँ पर अपनाया गया था, वैश्वीकरण, वो भी सिलेबस में शामिल है। लगता है कि इकोनॉमिक्स का है, लेकिन नहीं, इसे भी भारतीय इतिहास के अंतर्गत शामिल किया गया। और यूनिट 10 में जो है ना, अब ऐतिहासिक शोध है ना, ऐतिहासिक शोध यहाँ पर है। ऐतिहासिक शोध विशेषकर देखा जाए तो ये पूरा जो चैप्टर है यूनिट 10 है, यहाँ पे हिस्टोग्राफी को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हिस्टोग्राफी को अच्छे से करना है। हिस्टोग्राफी पर हम लोग अलग से आपको नोट्स देंगे, जो सिंपल नोट्स रहेगा, उसके अलावा आपको हिस्टोग्राफी का स्पेशल नोट्स मिलेगा, जो कि लिमिटेड रहेगा, और क्वेश्चंस वहीं से आपको आएगा, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। ये हिस्टोग्राफी आपका यूनिट 10 में, और इसको भी प्रमुखता से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे स्किप कर जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो हार्ड लगता है हिस्टोग्राफी, तो नहीं, हम लोग उसको भी लेकर चलेंगे। और यहाँ पर जब आगे बढ़िएगा, इतिहास व हिस्टोग्राफी से जुड़ा हुआ आपको यहाँ तक टॉपिक सारा मिल रहा है, इतिहास लेखन वगैरह है। इसके बाद लास्ट में देखिए पुनर्जागरण, इतिहास लेखन पर इसका प्रभाव। इतिहास लेखन सही है, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। इतिहास में उत्तर आधुनिकतावाद और वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ आपको कहीं भी सेगमेंट नहीं मिला, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, और साथ में आपको हिस्टोग्राफी पढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये इसके लिए हम लोग 60 डेज क्रैश कोर्स चला रहे हैं। 60 डेज क्रैश कोर्स, ओनली 60 डेज में आपको ये हम कंप्लीट करा देंगे। और प्रयास ही नहीं कर सकते, पूरा 100% आप अगर हमारे साथ जुड़े रहें तो 60 ऐसे एबव तो रहेगा ही। हमारा इस बार टारगेट रहेगा 75 to 80 के बीच आपके क्वेश्चन सही हो। इसी रणनीति के साथ हम लोग काम करेंगे। हिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाद में आपके पेपर 1 रहा तो पेपर 1 में अगर आप 30 भी करते हैं तो मिशन JRF को आप पा सकते हैं, क्योंकि 200 प्लस जैसे ही लाते हैं ना, आप मिशन JRF में सवार हो जाते हैं।
और 2-4 नंबर का आगे पीछे होता रहता है। तो आज के इस क्लासेस में हम लोगों ने बस सिलेबस को डिस्कशन करने का प्लान किया था। सिलेबस हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ किस प्रकार जुड़ेंगे आप, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए साथियों आपको हमारे ऐप पर आना होगा। हमारा ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये हमारा जो कर सकते हैं कोर्सेस वहां पर दिख जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जैसे ही जाएंगे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं। उस लिंक को, कोर्स के लिंक से आप सीधे इसी कोर्स में आ जाइएगा, जहां पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस देखने को मिल जाएगी। और क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस और पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। तो आप भी चाहते हैं हमारे इस मिशन में जुड़े तो जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि आज ही बस समय है, कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई क्लासेस में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।